क्रिप्टो में हर 4 साल में एक बुल रन आता है और उस बुल रन में हर किसी को वेट होता है अल्टरनेटिव सीजन का। एक ऐसा सीजन जहां पर आपका अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट 10x से 50 और 100x तक हो सकता है। और कई बार देखा गया है कि लोग रातों रात मिलेनियर्स बन जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उस टाइम चल रहा होता है अल्ट सीजन। और यही वेट आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो डेटा स्टैटिस्टिक्स, वो फंडामेंटल जिससे हम पता लगा पाएंगे कि आखिरकार यह अल्ट सीजन कब आएगा। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो की कंटेंट क्वालिटी और रिसर्च अगर आपको जरूर पसंद आती है तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या फिर जो डेटा हमें दिख रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कब अल्ट सीजन आएगा, और उसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगा। सो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त कीर्तिश व्यास। मैं पिछले 7-8 साल से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता आ रहा हूं, लेकिन यह चैनल आपके लिए डेडिकेटली डिसाइड किया गया है जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन जिससे कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग कर सके। जी हां, हम फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे। तो अगर आप भी ऐसे ही इन्वेस्टर है तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्रिप्टो के उस बेसिक फंडामेंटल को सीख करके आगे बढ़े जिससे कि आप पैसा लूज नहीं, पैसा जबरदस्त गेन करेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि आखिरकार ये अल्ट सीजन होता क्या है। अल्ट सीजन का मतलब यह है कि जब क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दो टाइप से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है बिटकॉइन में, जो कि मेजर असेट है जिसका मार्केट वॉल्यूम है या फिर मार्केट कैप है $2 ट्रिलियन। और इसके बाद आते हैं जैसे लार्ज कैप के कॉइन जैसे कि इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये सब लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। और इसके बाद आते हैं ऐसे माइक्रो कैप या फिर छोटे छोटे टोकन्स जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब उनके अंदर पैसा जाता है तो आपका पैसा 10x और 20x तक मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि जो जितना छोटा होता है उसमें जैसे पैसा फ्यूज होता है तो अल्टीमेटली वहां पर आपको जबरदस्त गेन देखने को मिलता है, और यही कहलाता है अल्ट सीजन। और ये अल्ट सीजन जब भी आता है एक साइकिल के अंदर आता है, एक पैटर्न होता है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये कुछ ऐसे अब तक के स्टैंडर्ड फेजेस है, तो हमें यह समझना होगा कि आखिरकार ये मनी का रोटेशन यहां पर कैसे होता है। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जब भी इन्वेस्टर का पैसा जाता है वो बिटकॉइन के अंदर जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी एसेट है। तो जब भी मार्केट में पैसा आएगा वो पहला बिटकॉइन में जाएगा। बिटकॉइन में जब एक मैक्सिमम कैप आ जाता है कि उसके बाद उसमें पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इन्वेस्टर को लगता है कि भाई हमें और ज्यादा पैसा बढ़ाना है, तो वो पैसा उठा करके वो इथेरियम के अंदर डालते हैं, जिससे कि वो और 2x और 3x को गेन करते हैं। फिर एक बार इथेरियम भी एक मैक्स कैप तक चला जाता है, फिर वो पैसा निकल करके जाता है लार्ज कैप में। मतलब वो टोकन जो इथेरियम के कंपैरिजन में छोटे हैं लेकिन अभी भी लार्ज कैप, जिनका मार्केट कैप $10 बिलियन से ज्यादा है, उनमें जाता है, जैसे कि सोलाना हो गया, सुई हो गया, तो इस टाइप के टोकन के अंदर। और इसके बाद जब यहां पर भी एक मैक्स हिट हो जाता है तो यह पैसा जाता है अल्टरनेटिव कॉइन या फिर वो छोटे छोटे कॉइन, और यहीं पर आता है अल्ट सीजन। तो ये जो फेज 4 है यहीं पर आता है वो अल्ट सीजन, और इस वीडियो में हम इस पर कंप्लीट डिटेल में जाएंगे कि आखिरकार अल्ट सीजन कब आएगा। लेकिन अल्ट सीजन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि अभी तक बिटकॉइन कहां तक पहुंचा है, क्योंकि हम क्या फेज 1 में है, फेज 2 में है, फेज 3 में है, जिससे कि हम पता लगा पाएंगे कि आखिरकार हम कौन सा फेज के अंदर स्टैंड करते हैं। इसके लिए मैं अगर यहां पे चार्ट ओपन करूं बिटकॉइन का यूएसडीटी का चार्ट, कि पिछले कुछ 5 और 10 सालों के अंदर बिटकॉइन में क्या क्या रैली आई और क्यों हम बोल रहे हैं कि फिर से बुल रन या फिर अल्ट सीजन चल रहा है या फिर आएगा। तो अगर मैं यहां पर जाके देखूं तो पिछला बुल रन था या फिर बुल सीजन था वो था 2021 में। अगर इस पैटर्न और चार्ट को आप कंपेयर करोगे तो यहां पर ये पहला स्पाइक आता है जो कि रफली अराउंड जनवरी 2021 में आता है, फिर दूसरा स्पाइक आता है जो कि अप्रैल में आता है, और फिर तीसरा स्पाइक आता है जो कि नवंबर के अंदर आता है। और यहां पर बिटकॉइन करीबन $70,000 के आसपास जाता है। फिर जैसे बुल सीजन जाता है तो आपका बेयर मार्केट स्टार्ट होता है जहां पर उसका प्राइस क्रैश हो जाता है। और अगर आप प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यहां से बिटकॉइन का प्राइस रफली अराउंड 70% के आसपास गिर गया और यहां पर आ जाता है $16,000 के आसपास। और फिर से हर 4 साल में, जैसे कि हमने कहा कि हाल्विंग के बाद हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अप होता है। और हाल्विंग क्या होता है, इस चार्ट पे देख सकते हो, बिटकॉइन में हर 4 साल के बाद में हाल्विंग होता है, विच मींस कि बिटकॉइन का जो माइनिंग का रिवॉर्ड है वो हर 4 साल में आधा आधा होता जाता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि 2000 रफली यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर 2012 के आसपास हाल्विंग हुआ, तो 2013 में हमें बुल सीजन देखने को मिला, तो उसका प्राइस यहां से जंप हुआ। फिर नेक्स्ट जो देखने को मिला 2016 में, तो आपको 2017 में जो बुल सीजन देखने को मिला। फिर होता है 2020 में, तो आपको 2021 में बुल सीजन देखने को मिला। और सिमिलरली
2024 में हाल्विंग हुआ है, तो हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है कि अभी जो बुल सीजन है वो 2025 के आसपास आएगा, और यही हम प्रिडिक्शन ढूंढने वाला है कि आखिरकार अल्ट सीजन कब आएगा, क्या बुल भी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये होता है हाल्विंग का कॉन्सेप्ट। और इसी प्राइस को अगर आप इस चार्ट पे कंपेयर करेंगे तो यही चीज यहां पे हो रही है। 2020 और 21 में हाल्विंग होता है, इसके बाद प्राइस पंप होता है, यहां पर आपको 2021 के एंड में देखने को मिलता है। सिमिलरली 2024 में हाल्विंग हुआ और अभी 2025 में इसका प्राइस पंप हो रहा है, एंड विच मींस कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये साइकिल रिपीट होगा और हमारा अल्ट सीजन भी यहां पर आएगा। लेकिन अगर आप फिर से 2025 की बात करें तो आपको यहां पर, जैसे अगर इस दोनों चार्ट को कंपेयर करें, यहां पर पहला लेग है, यहां पर दूसरा लेग है, यहां पर तीसरा लेग है। सिमिलरली यहां पर ऑलरेडी एक लेग 2024 में देखने को मिला है, विच इज जनवरी, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपका यहां पे जनवरी 2021 के अंदर रिपीटेशन। फिर आपको ये सेकंड लेग देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर हुआ, सिमिलरली आपको यहां पे मार्च के अंदर 2024 में देखने को मिला, और थर्ड लेग इसका आपको जनवरी 2025 में देखने को मिला। अगर आमतौर पे देखा जाए तो शायद बिटकॉइन ने तो मैसिव पंप ऑलरेडी गेन कर लिया, यहां पे 3 टॉप थे, ऑलरेडी 3 टॉप हो चुके हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, हर बार की तरह यहां पर डिप आना चाहिए था, लेकिन अब की बार ये डिप होने के बाद में ये एक और नया लेग यहां पर बिल्डअप कर रहा है, विच मींस कि अभी भी कुछ पोटेंशियल बचा है कि बिटकॉइन और ऊपर जाएगा, और जैसे ये ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर चेंज आना स्टार्ट होगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये ऑलरेडी 3 लेग ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 4th लेग क्यों क्रिएट हो रहा है? हमारे चार्ट के हिसाब से तो नीचे जाना चाहता है, ऐसा क्या हुआ यहां पर जो कि अनएक्सपेक्टेड था? क्योंकि आइडियली क्या होता है कि हाल्विंग होने के 1 साल के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, यहां पर करीबन 8 महीने के अंदर आपको यहां पे टॉप देखने को मिल रहा है। उसका रीजन है गाइस ईटीएफ, जी हां, जो कि एक नई चीज हुई है, जो कि पहले कभी नहीं हुई है, और ये होता है क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ ट्रैकर। अगर आप यहां पर देखोगे तो रफली यहां पर आपको डेटा दिखाई देगा। अगर मैं बिटकॉइन ईटीएफ और क्रिप्टो ईटीएफ की बात करूं तो ईटीएफ क्या होता है, विच मींस कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने कुछ ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया, जो कि नेस्डैक, जो कि यूएस के मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप क्रिप्टो ईटीएफ के इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जाके देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि कब से ईटीएफ होना लॉन्च हुआ। तो अगर मैं ऑल चार्ट में जाता हूं तो सबसे पहले जनवरी 2024 में बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च होता है, और अगर आप यहां पर देखोगे रफली अराउंड जुलाई के अंदर पहला ईटीएफ इथेरियम का भी लॉन्च हो जाता है, ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो जनवरी है और जो जुलाई है, अगर आप उसको चार्ट में कंपेयर करोगे तो ये वो जनवरी का टाइम था जहां पे आपको स्पाइक देखने को मिला, विच मींस कि बहुत सारा मार्केट इन्वेस्टर का पैसा यहां पर फ्यूज होना स्टार्ट हुआ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे मार्च के बाद में, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास इथेरियम का ईटीएफ लॉन्च होता है। अगर मैं इथेरियम के चार्ट के अंदर जाता हूं तो आपको फिर से यहां पे भी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं जुलाई 2024 में जाऊं तो यहां पर इथेरियम ने भी अपना टॉप क्रिएट करना स्टार्ट हुआ, इससे पहले हाइप क्रिएट हुई, विच मींस कि पैसा इथेरियम में जाना भी स्टार्ट हुआ। तो ये वो दो चार्ट है, और जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि शायद जो बिटकॉइन है उसमें ये जो लैग आया था वो शायद वो बुल सीजन का एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, शायद ये उस ईटीएफ के फ्लो की वजह से आता है। और यही रीजन है कि हम समझेंगे कि भाई ये हमारा पहला लैग है, और इसके बाद में ये हमारा दूसरा लेग है, और शायद यहां से यहां पर एक तीसरा लेग आएगा, और यहां पर कोई तो क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन है वो टॉप को जाएगा। लेकिन हम बिटकॉइन के टॉप का वेट क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है हमें ये चार्ट पे वापस फोकस करना है कि क्या होता है कि जब भी पैसा बिटकॉइन में जाता है, बिटकॉइन जब मैक्सिमम पे हो जाता है, इसके बाद पैसा इथेरियम के अंदर आता है, और इसीलिए हमें जो चार्ट फॉलो करना है वो है यहां पर डोमिनेंस का चार्ट। तो अगर मैं बिटकॉइंस के डोमिनेंस की चार्ट की बात करूं तो आपको नजर आएगा मैक्स टू मैक्स। अगर पिछले अल्ट सीजन की बात करें या फिर क्रिप्टो बुलरन की बात करें तो बिटकॉइन ने यहां पर टॉप किया था, विच मींस कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन का जो डोमिनेंस था वो 72% था, और अभी तक वो वहां पर पहुंचा नहीं है, विच मींस कि अभी भी लोग बिटकॉइन में भी हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इथेरियम के अंदर इतना पैसा जा नहीं रहा। तो अभी हम फेज 1 से फेज 2 के ट्रांजिशन के अंदर हैं। अभी आप बोलोगे भाई ये डोमिनेंस क्या होता है? एग्जांपल के लिए समझो एक मॉल है, उस मॉल के अंदर 2 दुकानें, एक इथेरियम की दुकान है, एक बिटकॉइन की दुकान है। अभी हर रोज उस मॉल के अंदर लोग आ रहे हैं, अपना पैसा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा अपना कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका 60 रुपए जा रहा है बिटकॉइन के अंदर और उनका 40 रुपए जा रहा है इथेरियम के अंदर। अभी जहां पर ज्यादा पैसा जाएगा वही तो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। अगर आपको इथेरियम के अंदर पैसा ज्यादा बढ़ाना है तो अल्टीमेटली लोगों को ज्यादा पैसा इथेरियम की शॉप में डालना पड़ेगा और कम पैसा बिटकॉइन में जाएगा, तभी तो इथेरियम की प्राइस अप होगी, तभी तो पैसा बिटकॉइन से निकल करके इथेरियम और आगे के फेजेस में जाएगा, राइट? तो यही होता है डोमिनेंस। तो अभी
के टाइम पे जितना भी इन्वेस्टर का पैसा है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, जो कि मैक्सिमम जो टच किया था वो था 73% जो पिछले बुल साइकिल्स है, लेकिन अभी तक हम उस रैली पे पहुंचे नहीं हैं। तो हमें ये गैप कवर करना है और यहां पर टॉप होने के बाद में ऑफ कोर्स मार्केट का पैसा लोगों को पता लग जाएगा कि अभी शायद बिटकॉइन में इतना मैसिव पंप नहीं होगा। यहां से नीचे जब जाना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, डोमिनेंस जब कम होगा तो डेफिनेटली वो जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकल करके इथेरियम में जाएगा, और इथेरियम में जाता है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अभी अल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक बेटर इंडिकेटर है जो हमें इस चीज का आइडिया देने वाला है। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके सामने शो करूंगा जो पूरी की पूरी आपकी चिट्ठा खोल के रखेगा, ओके। और इसके लिए हमें देखना होगा ये वाला चार्ट, और ये बहुत ही पावरफुल चार्ट है जो कि ऑफ कोर्स मैंने यहां पे कुछ कॉम्बिनेशन से निकाला है। सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये है बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट, विच मींस कि जहां पर बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस। तो अगर आप देखोगे 2021 में जब बिटकॉइन का डोमिनेंस टॉप पे था तो उसका प्राइस यहां पर टॉप पे था, ये प्राइस का चार्ट है, ओके। और जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस डाउन होता है तो आपको धीरे धीरे प्राइस में भी डाउन देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा अप होता है तो बिटकॉइन का प्राइस ऑब्वियसली यहां पे आप देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब ये स्टैग्नेंट हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बस ये रैली है, यहां पे पैसा ज्यादा नहीं जा रहा है, तो बिटकॉइन का प्राइस भी स्टेबल है। और अभी जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है, जिस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये तो वो चार्ट हो गया कि बिटकॉइन का डोमिनेंस का प्राइस से क्या इंपैक्ट है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो ऑफकोर्स प्राइस में एप्रिसिएशन। लेकिन इस चार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे अदर्स के साथ में, अदर्स क्या है समझ लीजिए, ये अल्ट कॉइन्स हैं। वो अल्ट कॉइन्स जो अदर देन टॉप 10 क्रिप्टो को अगर मैं निकाल दूं मार्केट से, मतलब कि टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें बिटकॉइन इथेरियम में सबको पैसा निकाल दूं, ओके, हमें पैसा कब बनेगा, हमारा पैसा अल्ट सीजन आने पे बनेगा। अल्ट सीजन में हमारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज नहीं होते हैं, जैसे बिटकॉइन, सोलाना, इन सबको निकाल दो। तो अगर इस चार्ट को आप कंपेयर करोगे तो आपको नजर आएगा जब बिटकॉइन का डोमिनेंस था तो यहां पर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो इतना राइज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है, आपको यहां पर ये जो मैप दिख रहा है आपको कि ऑटोमेटिकली अल्ट सीजन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसका वेट करना है कि कब ये डोमिनेंस को हिट करके नीचे की तरफ आएगा, जिससे कि हमारा अल्ट सीजन की शुरुआत होगी। तो ये सबसे बेटर इंडिकेटर है। और जैसे और नीचे चला जाएगा तो आपको नजर आएगा और अदर्स कॉइन्स में ज्यादा पैसा जाएगा, और यही है हमारा इंडिकेटर अल्ट सीजन का। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लिखते हैं तो अभी क्या हो रहा है, अभी के लिए अभी भी बिटकॉइन टॉप पे जा रहा है तो अल्ट सीजन एकदम जीरो पे जा रहा है। तो यहां पर पैसा आ ही नहीं रहा है क्योंकि सारा का सारा पैसा तो बिटकॉइन में जा रहा है, राइट। और इसलिए बिटकॉइन की प्राइस आपको अब दिख रही है, अभी $1,09,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन अल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक ये बेटर इंडिकेटर है, आप खुद जज कर पाएंगे कि जब भी ये टॉप करेगा तो आपको नजर आएगा कि ये सबसे बॉटम पे चलाएगा, और ये जैसे ही यहां पे गिरना स्टार्ट होगा आपको नजर आएगा कि भाई इसकी प्राइसिंग में अप देखने को मिलेगा, राइट। तो दिस इज द इंडिकेटर कि हमारा अल्ट सीजन आने वाला है। डेट का भी वेट करेंगे हम, इस वीडियो के एंड में आपको डेट भी पता लग जाएगी कि आखिरकार कब होना स्टार्ट होगा, ओके। और उसके लिए हमें होना क्या चाहिए कि हमारा इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ना चाहिए बिटकॉइन के कंपैरिजन में, क्योंकि बिटकॉइन एक बार टॉप पे जाएगा तो पैसा ऑब्वियसली इथेरियम में आना स्टार्ट होगा। तो क्या ये स्टार्ट हुआ ही नहीं हुआ, इसको देखने के लिए एक नया मैट्रिक्स हमें देखना होगा, इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन, कि इथेरियम का डोमिनेंस क्या बढ़ रहा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन और नॉट, और ये हमारा सबसे बेटर इंडिकेटर है। और इसके लिए हमें यहां पे जाना होगा, अगर आप देखोगे इथ वर्सेस बीटीसी, अगर मैं इस चार्ट को यहां पर थोड़ा सा अप करके देखता हूं तो आपको नजर आ रहा है अभी इथेरियम का चार्ट यहां पर, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, विच इज अगर मैं इस चार्ट को कैंसिल करता हूं, इसको कैंसिल करता हूं, तो आपको नजर आएगा क्या नजर यहां पर आ रहा है कि यहां पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे जुलाई के अंदर 2024 के अंदर, या फिर यहां पर आप देखोगे 2022 से इथेरियम एज कंपेयर टू बिटकॉइन नीचे ही जा रहा है, विच मींस कि पैसा बिटकॉइन में जा रहा है, इथेरियम में नहीं जा रहा है। तो अगर ये इंडिकेटर ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो आपको समझ जाना है कि भाई इथेरियम में ज्यादा पैसा जा रहा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। तो अभी ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, और ये जैसे बॉटम्स अप करेगा तभी ये यहां से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, विच मींस कि हमारा इथेरियम के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो गया है, बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हो गया और इथेरियम का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया है। अगर इसको आपको ज्यादा देखना चाहते हो तो आप यहां पे बिटकॉइन के डोमिनेंस को अगर हम क्लिक करते हैं, अगर आप यहां पे बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखोगे, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं विद ETH के डोमिनेंस के साथ में, विच इज ETH के डोमिनेंस के साथ में, तो अगर मैं यहां पे न्यू पेन पे इसको ऐड करता हूं तो आपको नजर आएगा अभी ये चार्ट दिख रहा है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इथेरियम का डोमिनेंस नीचे जा रहा है। तो जैसे ये टॉप पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली इथेरियम का डोमिनेंस नीचे होते हुए फिर ये ऊपर आना स्टार्ट होगा, और जैसे ऊपर आना स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए कि अभी बिटकॉइन से पैसा निकल करके इथेरियम जाना स्टार्ट हो गया है, विच मींस कि अल्ट सीजन, या फिर यूं कहो कि अल्ट सीजन की तैयारी हो गई है, ना कि प्योर अल्ट सीजन आ गया है। क्लियर? तो ये वो मैसिव इंडिकेटर है जिस पे आपको फोकस करना है। अभी फाइनली भाई आपने इतने सारे चार्ट दिखा दिए, अभी हमें नजर आ रहा है कि भाई बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो चलिए अभी बात करता है कि आखिरकार ये अल्ट सीजन आएगा कैसे। इसके लिए आपको यहां पर जाना होगा और यहां पर कुछ इंडिकेटर्स को रीड करना होगा।
अभी मैं कुछ डेटा दूंगा आपको जिससे आप परमानेंटली गैस कर पाएंगे, जिससे आप परफेक्टली गैस कर पाएंगे कि आखिरकार ये कब होगा। सबसे पहला होता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, विच मींस कि जब मार्केट में लालच बढ़ती है भाई, तभी तो लोगों का पैसा सबसे ज्यादा से ज्यादा आता है। जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, और यार बिटकॉइन का पैसा बढ़ रहा है, चलो फटाफट डालो फटाफट डालो। फिर उनको लगता है अरे लोग इथेरियम में डालो, चलो फटाफट डालो। तो इसको बोलते हैं ग्रीड, लालच आ गई है लोगों में। तो ये इंडिकेटर अभी 46 पे न्यूट्रल में है, विच मींस कि लोगों के अंदर लालच नहीं आई है। तो जब ये इंडिकेटर 70 को टच करेगा तभी आपको पता लगेगा कि अल्ट सीजन आने वाला है, पहला इंडिकेटर। ओके, तो अगर आप देखोगे यहां पर 2024, अगर मैं ऑल टाइम के इसका ट्रैक रिकॉर्ड को देखता हूं तो आपको नजर आएगा कि स्टार्ट में हो क्या रहा है। चलिए मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए अभी तक आप यहां पर आप आकर के देखोगे तो ऑलरेडी यहां पे सितंबर 2024 के अंदर आपको यहां पर देख रहे हो कि फीड और ग्रियर इंडेक्स 89 के आसपास टच कर गया था। और दैट इज द रीजन कि अगर आप क्रिप्टो बबल में जाके देखेंगे तो बहुत सारे टोकन ने आपको 5000 6000% तक की हाइप दिया था। और तभी आपको नजर आएगा, अगर आप यहां पर जाकर के देखोगे कि यहां पर 24 के अंदर 2024 के अंदर आपको यहां पे सारी चीजें टॉप पे देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे आया था अल्ट सीजन। तो अगर आप देखोगे यहां पे 2024 के आसपास में यहां पर आपको थोड़ा सा अल्ट सीजन देखने को मिला था। क्लियर? तो दैट इज अ वन इंडिकेटर। आपका ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मोर देन 70 के आसपास तो अल्ट सीजन आ चुका है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा आप यहां पे गैस कर सकते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कॉल अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स का मतलब क्या है? ये इंडिकेटर ट्रैक करता है वही बिटकॉइन वर्सेस अदर का डोमिनेंस। तो अभी आप देख सकते हो अल्ट सीजन इंडेक्स 23 के आसपास है, विच मींस कि अल्ट सीजन की शुरुआत हुई नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा सारा पैसा, सारा का सारा पैसा अगर आप देखोगे वो बिटकॉइन के अंदर है। और अगर आप देख सकते हो अल्ट सीजन के अंदर अभी नंबर दिख रहा है 23, तो ये नंबर जब 60 को क्रॉस करना स्टार्ट होगा तो समझ लेना है कि आपका अल्ट सीजन की शुरुआत होगी। तो अभी भी अल्ट सीजन का इंडेक्स है वो इतना अप नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे कुछ टोकन्स ने पिछले 30 और 90 डेज के अंदर बहुत जबरदस्त हाइप दिया। मैंने अच्छे से यहां पे सिरप टोकन पे इन्वेस्ट किया था और मेरा पैसा यहां पे 50% के आसपास ग्रो हो गया, क्योंकि अभी जो डिप आया था बिकॉज ऑफ ईरान और यूएस वॉर के टाइम पे आई वाज कीपिंग आई ऑन दिस वन, और मेरा यहां पे 50% के आसपास मेरा पैसा यहां पे डबल हो गया, विच मींस कि ऑफ कोर्स उतना पैसा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि कहां पे मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आपका इस डेटा के बारे में आपको नॉलेज हो तो आप ऑटोमेटिकली यहां पे पैसा बना सकते हो। तो दिस इज व्हाट हैपन। तो ये जो है अगर आप देखोगे अभी भी बिटकॉइन का सीजन ही चल रहा है, अभी भी बिटकॉइन का ही सीजन चल रहा है, अल्ट सीजन नहीं आया है। अगर आप मार्केट का साइकिल इंडिकेटर को आप रीड करोगे, यहां पर एक जबरदस्त मैट्रिक्स आपको देखने को मिलती है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और वो है ये वाली। तो ये एक जबरदस्त चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक मैक्सिमम रेशियो है कि बिटकॉइन किस से किस रेंज के अंदर जा रहा है। तो ऑलरेडी बिटकॉइन अभी इस बॉटम पे है, तो जब भी इस मार्केट के टॉप पे आता है तो हमेशा इसकी प्राइस फॉल होती है। आखिरकार पिछले सीजन्स में यही देखने को मिला है। तो अभी भी बिटकॉइन नीचे की तरफ है, विच मींस कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब टॉप के जाएगा और जब ये नीचे आएगा तभी हमें देखने को मिलेगा कि हमारा अल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। तो आप इस इंडिकेटर को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस के इंडिकेटर को देखते हैं तो ये वो की इंडिकेटर है जो हमें पता लगाएगा अल्ट सीजन कब आएगा, और जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अगर आप देखोगे यहां पर 2021 के 2017 में देखोगे, जो नीचे की तरफ ब्लू कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, यहां पर आपको देखोगे जो अदर्स का जो डेटा है या फिर यहां पे इथेरियम का डेटा है, तो जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है तो अल्ट सीजन और इथेरियम का प्राइस अप होता है। सेम चीज अगर आप 2025 में देखने को जाओगे तो अभी भी बिटकॉइन का डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, और तभी अल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा बॉटम अप कर रहा है। तो जैसे ही ये नीचे आना स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली आपको इस तरीके का जब भी पैटर्न देखने को मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि भाई शुरुआत हो चुकी है। जैसे आपको यहां पर डिप देखने को मिलेगा, आपको समझ जाना है कि शुरुआत हो चुकी है। अगर आप यहां पर देखोगे उस टाइम पे बिटकॉइन का डोमिनेंस था 83%, वहां से जब भी अल्ट सीजन आया तो बिटकॉइन का डोमिनेंस हो गया 40% और इथेरियम का डोमिनेंस हो गया 26% और अदर्स का 33%। तो रफली अराउंड जब भी बिटकॉइन 40% के डोमिनेंस पे आएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई यहां पर अल्ट सीजन टॉप पे आ चुका है, और आपको फिर अल्ट से पैसा निकाल करके बिटकॉइन के अंदर डालना है। लेकिन यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जब बिटकॉइन 70 से लेके 80 के आसपास रहेगा तो वो करीबन करीबन वही आइडिया होगा। आपको समझ जाना कि अभी अल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी आपको दिख रहा है बिटकॉइन ऑलरेडी 62 पे है, और अगर इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे यहां पे, जैसा कि मैंने कहा टॉप मैंने यहां पे प्रेडिक्ट किया था रफली 73% के आसपास में है, तो अगर ये 73% के आसपास जाएगा तभी होगा। यहां तक हमें समझ में आ गया है। चलिए अभी हम फाइनली प्रेडिक्ट करेंगे कि आखिरकार ये अल्ट सीजन आएगा कब है जब बिटकॉइन टॉप को जाएगा,
कौन सा ऐसा टाइम है जहां से अल्ट सीजन की शुरुआत होगी। इसके लिए वापस से हम यहां पे बिटकॉइंस के डोमिनेंस चार्ट पे जाते हैं और यहां पर मैंने ड्रॉ किया है कि अगर अभी हम यहां पर हैं तो उसके बाद अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इतना एक ब्लॉक का ये टाइम लेगा और ये यहां तक टॉप पे जाएगा तो हमें 172 डेज लगेंगे बिटकॉइन के टॉप तक पहुंचने में, जो कि अगर मैं अभी से प्रिडिक्ट करूं तो रफली अराउंड 5 से 6 महीने का टाइम बचा है जहां पर ये टॉप पे जाएगा और उसके बाद में अल्ट सीजन। तो अगर जून देखते हैं तो हम 2025 का एंड जो है विच इज एक्सपेक्टिंग एज अ अल्ट सीजन, या फिर जहां से इथेरियम या फिर अदर टोकन के अंदर पैसा जाना स्टार्ट होगा, नंबर 1। और दूसरा जो कि ये जबरदस्त डेटा है जो कि आपको हेल्प करेगा और वो है कि यहां पर एक प्राइस प्रेडिक्शन चार्ट है। अभी हम है यहां पे $1,11,000 के आसपास में और ये सेम पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इसके हिसाब से ये जो है यहां पर विच इज रफली अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास में ही ये प्राइस भी वही प्रिडिक्ट कर रहा है। अक्टूबर नवंबर के आसपास में बिटकॉइन है वो अपने टॉप पे रहेगा, विच मींस कि उसका डोमिनेंस सबसे ज्यादा रहेगा, उसकी प्राइस सबसे टॉप पे रहेगी और उसके बाद में उस पर डिक्लाइन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये वो टाइम होगा जहां से अल्ट सीजन की शुरुआत होगी। तो ये इंडिकेटर भी दिखा रहा है एंड ऑफ द ईयर विच इज 2025। ये इंडिकेटर जो कि हमने यहां पर देखा विच इज दिस वन डोमिनेंस, ये भी दिखा रहा है 5 से 6 महीने का टाइम विच मींस द एंड ऑफ द ईयर। तो ये दोनों बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है। सिमिलरली अगर हम यहां पर जाके देखें विच इज दिस चार्ट, तो ऑफ कोर्स यहां पर आपको नजर आ रहा है कि अभी हम बॉटम पे जा रहे हैं तो ये पिक पे जाएगा वही 5 से 6 महीने में, इसके बाद पे बॉटम डाउन होगा। लेकिन एक और इंडिकेटर है जो आपको सेम तरीके से प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, एंड द थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये वाला। और यहां पर अगर आप आकर के देखते हैं जैसे कि 2016 में हाल्विंग होता है रफली अराउंड, यहां पर आप देख सकते हैं जुलाई के आसपास, और बिटकॉइन पिक करता है 2018 के या फिर 2018 के जनवरी के अराउंड, विच इज रफली अराउंड 16 से 18 महीने का टाइम लगता है बिटकॉइन को टॉप में जाने के लिए। सेम चीज अगर आप 2020 में देखते हैं जो कि मई में होता है, अगर मैं यहां पर टॉप पे जाके देखूं तो यहां पर टॉप आता है दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर की जनवरी में। सेम 2024 में मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है कि अगर आप यहां पर देखोगे अप्रैल में होता है और वहां से 16 से 18 महीने होता है एंड ऑफ द 2025 या फिर बिगिनिंग ऑफ द 2026। तो ये तीनों चीजें, पहला डोमिनेंस बता रहा है कि आज से 6 महीने के बाद में, दूसरा हमने यहां पर देखा कि जो प्राइस प्रिडिक्शन किया जा रहा है वहां पे टॉप पे जा रहा है आज से 6 महीने के बाद में जो कि एंड ऑफ द दिसंबर, और तीसरा जो कि हमें यहां पर बेसिक इंडिकेटर है कि हाल्विंग होने के 16 से 18 महीने के बाद में आपको टॉप पे देखने को मिलता है अर्थ सीजन विच इज अगेन प्रिडिक्टिंग एंड ऑफ द दिसंबर 2025 या फिर बिगिनिंग ऑफ द 2026। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है कि अगर वास्तव में अर्थ सीजन आएगा बेस्ड ऑन द डेटा विच इज एंड ऑफ द दिसंबर में आपको मूव देखने को मिलेगा और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 तब आपका बुल सीजन या फिर मैं यह कहूं कि अल्ट सीजन आएगा जहां पर अल्ट कॉइन में वापस से पैसा और मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस डेटा की बेसिस पे अल्ट सीजन कब आएगा। और अगर आपको इस वीडियो की रिसर्च पसंद आती है तो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे डीप इनसाइट के वीडियोस इस चैनल पे हम आगे भी लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।